लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है हमेशा से स्ट्रांग रही है। और इस वर्ल्ड कप में तो मतलब ठीक है, उनके कुछ फ्लॉज भी थे मिडल ऑर्डर में, लेकिन अब जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए? अच्छा, एक हमारे जो बॉलर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। जब भी आप भारत की बैटिंग की बात करते हैं ना, तो आप हमेशा से एक चीज़ याद रखें कि भारत के जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जब उनके मेन प्लेयर्स परफॉर्म कर भी रहे होते हैं ना, तो वो हमेशा अपनी सीरीज़ क्रिकेट के अंदर अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हैं। ऐसा ही है। पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि एक लफ्ज़ जो है ना, एक्सपर्ट्स ने बड़ा यूज़ किया, फिर उसको क्रिकेट बोर्ड ने पकड़ लिया कि विनिंग कम्बिनेशन। ऐसा ही है। जो विनिंग कम्बिनेशन होता है ना, मेरे ख्याल में, मेरे जहाँ तक मेरा तजर्बा है क्रिकेट को देखते और समझते हुए, विनिंग कम्बिनेशन कुछ नहीं होता। जहाँ पे भी सिचुएशन वेरी करेगी वहाँ पे आपको अपना बेंच स्ट्रेंथ आजमानी चाहिए, और उसी से आपको पता चलता है कि अगर आपका एक मेन प्लेयर नहीं होता तो आपका बैकअप क्या होता है। अब आप देखें, नसीम शाह जूँ ही इंजर्ड हुए तो पूरे बोर्ड को, बल्कि क्या मैं कहता हूँ पूरे मुल्क को हाथ पैर पड़ गए कि इसका जो रिप्लेसमेंट है वो क्या होगा। आपने जी हसनैन को बुलाने की कोशिश की, वो इंजर्ड निकले। फिर आपने कहा जी एहसानुल्लाह, उनकी रिहैब चल रही है, वो जो है इंजरी का शिकार हैं। आपने कोई प्लेयर ऐसा बैकअप के अंदर रखा ही नहीं कि अगर कोई मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो आप उसका बैकअप दे सकें। इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है इसको आप ये एक चीज़ सराहें उनकी, कि हमेशा से उन्होंने ये प्लानिंग की है कि अपने मेन प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट ढूंढ के रखा है। फिर जो उनकी बैटिंग की आपने बात की है, उनकी बैटिंग के अंदर बड़ी खूबसूरत चीज़ एक ये है कि हर 2-4 प्लेयर्स के अंदर उनका एक ऐसा प्लेयर है कि जो स्ट्राइक लेता है, और एक प्लेयर ऐसा है कि जो इनिंग को बिल्ड करता है। अगर आप उनकी ओपनिंग की बात करें ना, रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल भी वापस आ गए, शायद वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए। अच्छा। अब उनमें एक प्लेयर ऐसा होगा जो कि अगले बॉलर के ऊपर अटैक करेगा, और एक प्लेयर ऐसा होगा जो इनिंग लेके चलेगा। हमारा ये होता है कि हमारे प्लेयर्स, अगर एक एंड से एक प्लेयर फंसना स्टार्ट हो जाए तो दूसरे के ऊपर भी प्रेशर आता है, और वो भी डॉट बॉल करके प्रेशर क्रिएट कर देता है रन रेट का। ऐसा ही है। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास ऐसे प्लेयर हैं कि जो अपने नॉन स्ट्राइकर के ऊपर प्रेशर नहीं डेवलप होने देते।